नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आफ्टर 12th आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं। 12वीं के बाद आपको अगर आईपीएस बनना है तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको इन्फॉर्मेशन कम रहे और औरों की तरह आप भीड़ में शामिल हो जाएं। भीड़ बनना है तो वीडियो चाहे अभी देखना बंद कर दीजिए। अगर जल्दबाजी नहीं है तो वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं। आईपीएस बनने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई करनी होती है, कितनी फ़ीस लगती है, फॉर्म कब निकलते हैं, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, एग्ज़ाम कौन लेता है, एग्ज़ाम कैसे पैटर्न में होता है, कितने नंबर का होता है, कितने नंबर लाने चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से समझाने की। वीडियो कंप्लीट देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कुछ नहीं करना होता। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन आता है, घंटी का बटन, उसे दबाना होता है। चलिए समझिए। पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिए। एग्ज़ाम आपका 3 स्टेप में होता है, आपको पता होगा। बहुत इजी बात है, लगभग सभी को पता होता है। नहीं पता तो समझ लीजिए। 3 स्टेप में होता है। पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक पेपर होता है पेपर 1 जीएस का होता है, और एक होता है सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं। या एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं। अमूमन ये पेपर संडे के दिन होता है। जीएस पेपर 1 में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 200 अंक का ये एग्ज़ाम होता है। उसके बाद सीसेट का होता है। ध्यान रखिएगा, सीसेट में आपको 33% अंक लेने हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 नंबर के। 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, और पहला पेपर भी 200 नंबर का ही होता है। फ़र्क ये है कि अगर आप सीसेट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, 33% अंक नहीं ले पाए, तो आपका पहला पेपर जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो भी पास करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कितना भी नंबर आप उसमें ले लीजिए। अमूमन ये कट ऑफ 120 के आसपास रहती है, जहाँ तक अब तक देखा गया है। 110 से 120 के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है। आप जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, मेंस एग्ज़ाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के कंबाइंड नंबर से आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट जो आपका रिज़ल्ट आता है, जो आप देखते हैं कि आप पास हुए या नहीं, आप बनेंगे या नहीं, वो फाइनल मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर बनाया जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है छँटनी प्रक्रिया। बहुत से बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ही क्वालिफाई करते हैं। जो क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्ज़ाम देते हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपके 9 पेपर होते हैं, आपको पता है। आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इससे पहले भी वीडियो आपको उपलब्ध है चैनल पर, आप देखेंगे तो मिल जाएगी। मेंस एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप उसे पास नहीं कर पाते तो आपके बाकी एग्ज़ाम की कॉपी चेक नहीं की जाती। चलिए, तो बात की बातें हो गई। इंटरव्यू 275 अंक का होता है। 1750 अंक का मेंस एग्ज़ाम होता है। 2025 अंक का टोटल हो गया। इसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ये बात हो गई पेपर स्ट्रक्चर की। ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी आगे की बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 12वीं के बाद 3 साल की डिग्री, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इस तरह की जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। उस या उसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है, समकक्ष डिग्री है, तब भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल साइट चेक करते रहना चाहिए। आमतौर पर कैलेंडर पहले ही लॉन्च हो जाता है। फरवरी माह में फॉर्म निकलते हैं, जहां तक अब तक देखा गया है। आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहा कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कितने नंबर होने चाहिए, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि 12वीं में कितने नंबर हों। तो कितने प्रतिशत भी अंक हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 10वीं में कितने प्रतिशत हैं, कोई मायने नहीं रखता। 12वीं में कितने हैं, कोई मायने नहीं रखता। ग्रेजुएशन में कितने हैं, कोई मायने नहीं रखता। बस आप पास होने चाहिए। अगर आप पास हैं तो यूपीएससी आपका स्वागत करती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, स्कूल की पढ़ाई आपकी होती है दीवार, और यूपीएससी आपके लिए छत डालनी जैसा होता है। तो छत के लिए जैसे सारा मटेरियल अलग से आता है, सरिया, सीमेंट, उसी तरह से आपको अलग से सारी पढ़ाई करनी होती है। अगर आप स्कूल में हैं, 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं अलग अलग मुद्दों पर। अखबार डेली पढ़ सकते हैं। अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो एडिटोरियल पेज पढ़िए, और जो लेखक अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय लिखते हैं, उससे आपकी लेखन शैली विकसित होगी। आप भी लिखने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप लिखने के
प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना होता है, आपको पता है स्कूल में, तो स्कूल की में अगर आप हैं तो स्कूल की पढ़ाई, अपनी क्लास की पढ़ाई ध्यान से कीजिए। आप किसी भी क्लास में हो, जिस भी क्लास में हैं उस क्लास की पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। अपने स्टेट बोर्ड की, अपने स्कूल की किताबों को ध्यान से पढ़िए। वही किताबें आपका बेस बनाती हैं, मजबूत करती हैं, आपका आधार, आपकी नींव होती हैं। तो आप अपनी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़िए, 12वीं तक की पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए। एक बात और, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस में फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसे हाइट, वेट इत्यादि नहीं मायने रखता। लेकिन अगर आपको आईपीएस बनना है, इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है, पुलिस बनना है, तो फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है। तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। स्कूल में है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए और अपने खान पान का भी ध्यान रखें। आप फिट रहें क्योंकि फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है आईपीएस में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें। सब्जेक्ट आप कोई भी चुनाव करें, जिस सब्जेक्ट का चुनाव करें उसमें आपका मन लगना चाहिए। अब देखिएगा, जब आप सिलेबस यूपीएससी का देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आमतौर पर जियोग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स भी होता है। लगभग सारा ही सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है। तो उसे आप पढ़ने के लिए अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की पढ़ाई को अच्छे से आप करेंगे तो आपको वो आगे बहुत मदद करेगा। जैसे 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस में 250-250 अंक के होते हैं, 1000 का होता है। 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट आपको चुनना होता है वैकल्पिक विषय के तौर पर। तो उस विषय का आपका 500 अंक का 2 पेपर होते हैं 250-250 अंक के, वो आपको मेरिट लिस्ट में ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव करना भी ध्यान से करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हों कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। इस पर हम डिटेल वीडियो अलग से करेंगे, क्योंकि अगर वैकल्पिक विषय आपने गलत चुन लिया तो फिर आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अच्छी रैंक स्कोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अच्छी रैंक नहीं ले पाते तो फिर आपको आपकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिल पाती। जैसे अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आईपीएस की नहीं मिल पाएगी, आईएएस बनना चाहते हैं तो वो नहीं मिल पाती। रैंक बहुत महत्व रखती है आपकी मनपसंद पोस्ट के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम आपको समझाएंगे कि कितने नंबर लाने से कौन सी रैंक मिलती है। अपनी मनपसंद पोस्ट पाने के लिए आपको कौन सी रैंक लानी होती है, कितने नंबर पर कौन सी रैंक मिलती है, ये आपको समझा दिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि इंटरव्यू कौन सी भाषा में दे सकते हैं। तो इंटरव्यू आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, या संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी अन्य भाषा में भी दे सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवाई हुई है। फॉर्म कैसे भरते हैं, अगर आप ये लाइव देखना चाहते हैं, फॉर्म भरना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देख कर आप सीख जाएंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। एक एक स्टेप हमने समझाया हुआ, उसमें नाम कहाँ लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, फ़ोटो कहाँ अपलोड करनी है, सब कुछ बताया हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा और बातें करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।